कहानी की शुरुआत में हमें थेडियस रोज को दिखाया जाता है जो अब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं। पहले वो आर्मी के जनरल हुआ करते थे, पर 5 महीने पहले इलेक्शन के बाद अब वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ब्रूस बैनर यानी कि हल्क के ऊपर आर्मी छोड़ी थी, जिससे बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था। पर अब प्रेसिडेंट बनने के बाद वो अपने देश को और भी आगे ले जाना चाहते हैं। साथ ही एवेंजर्स के साथ मिलकर वो देश को बचाना भी चाहते हैं। वहीं दूर बैठा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैप्टन अमेरिका देख रहा होता है, जो पहले कभी फैल्कन था, लेकिन अब कैप्टन अमेरिका की शील्ड उसके पास है। वही अब नया कैप्टन अमेरिका है। कैप्टन अमेरिका को पता चलता है कि प्रेसिडेंट ने जापान के साथ एक खास मेटल की डील की थी, जिसे एडमेंटेनियम कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही खास धातु है और उस धातु को कोई चुराने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए खुद वहां पर जाकर उन लोगों का सामना करता है, पर उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए उसकी मदद करने के लिए उसका साथी, जिसका नाम टॉरस है, वो आ जाता है। दरअसल टॉरस अब नया फैल्कन है, क्योंकि जिस तरह से पुराने कैप्टन अमेरिका ने जब अपनी शील्ड फैल्कन को यानी कि विल्सन को दी, तो वो नया कैप्टन अमेरिका बन गया। उसी तरह से विल्सन ने जो पहले फैल्कन था, उसने अपने सूट को यूएस एयरफोर्स के एक सोल्जर को दिया, जिसके बाद वो नया फैल्कन बन गया। और अब फैल्कन की मदद से कैप्टन अमेरिका उस खास तरह के मेटल को चोरी होने से बचा लेता है। कैप्टन अमेरिका फैल्कन से बहुत खुश होता है। वो चाहता है कि वो अपनी स्किल्स को और भी अच्छा करे, इसीलिए वो उसे एक पुराने वेटरन के पास ले जाता है, जिसका नाम ब्रैडली है। ब्रैडली ने कई वॉर्स लड़ी हैं, साथ ही उसके ऊपर 30 सालों तक एक्सपेरिमेंट किए गए और अब वो एक सुपर सोल्जर बन चुका है। ब्रैडली के ऊपर यूएस गवर्नमेंट ने और थेडियस रोज ने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो कि अब नया प्रेसिडेंट है। इसीलिए वो नए प्रेसिडेंट को बिल्कुल पसंद नहीं करता, और जब उसे पता चलता है कि फैल्कन ने उनके लिए एक मिशन किया है, तो फैल्कन से बिल्कुल खुश नहीं होता। और तभी कैप्टन अमेरिका को प्रेसिडेंट का कॉल आता है, जो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम व्हाइट हाउस में मुझसे मिलने के लिए आओ, अपने साथ फैल्कन को भी लाना। पर वो कहता है कि मैं एक ही शर्त पर आऊंगा, अगर तुम ब्रैडली को भी मेरे साथ आने की अनुमति दो। थेडियस रोज यानी कि प्रेसिडेंट उसकी शर्त मान जाते हैं। अगले दिन अपने साथ वो उन दोनों को लेकर व्हाइट हाउस पहुंच जाता है, जहां पर दुनिया के बड़े बड़े लोग आए होते हैं। और जब सब एक दूसरे से बातें करने में बिजी होते हैं, तभी प्रेसिडेंट कैप्टन अमेरिका को यानी कि सैम विल्सन को अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से एवेंजर्स की टीम बने। ये सुनकर सैम विल्सन यानी कि कैप्टन अमेरिका हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आप इसके खिलाफ थे, आपने सबसे एग्रीमेंट साइन करवाया था। लेकिन अब प्रेसिडेंट को एहसास हो चुका है कि इस दुनिया को बचाने के लिए एवेंजर्स की जरूरत है, इसीलिए एक बार फिर से वो एवेंजर्स की टीम का गठन करना चाहते हैं। कैप्टन अमेरिका कहता है कि अगर हमारे बीच में डिफरेंसेस पैदा हुए तो क्या होगा। वो कहते हैं कि इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। इसके बाद वो मीटिंग में चले जाते हैं, जहां पर दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स हैं। उन सबको वो उस नए मेटल को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम एडमेंटियम है। वो सबको बताते हैं कि इंडियन ओशियन में जो सेलेस्टियल आइलैंड है, वहां पर हमें एक खास तरह का मेटल मिला है। मैं चाहता हूं कि इस मेटल का हर एक देश को फायदा मिले, पर हमें एक एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। वहां पर एक खास तरह का म्यूजिक बज रहा होता है, जिससे ब्रैडली, जो कि फैल्कन का अब नया टीचर है, उसे और 4 और सिक्योरिटी ऑफिसर्स को कुछ होने लगता है, जिसके बाद वो प्रेसिडेंट के ऊपर गोलियां चला देते हैं। प्रेसिडेंट की किस्मत अच्छी होती है कि वो बच जाते हैं, और अब कैप्टन अमेरिका और फैल्कन मिलकर ब्रैडली को रोकने की कोशिश करते हैं, पर उसे रोकना इतना आसान नहीं है। इसीलिए वो कैप्टन अमेरिका को धक्का देकर बाहर निकल जाता है, जहां पर यूएस आर्मी उसे गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उसने प्रेसिडेंट के ऊपर गोलियां चलाई, उन्हें मारने की कोशिश की। लेकिन कैप्टन अमेरिका को अच्छे से पता है कि ब्रैडली के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है, इसीलिए वो प्रेसिडेंट थेडियस रोज के पास जाता है, उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वहां पर उनकी असिस्टेंट भी होती है, जो कि ब्लैक विडो है। कैप्टन अमेरिका प्रेसिडेंट को समझाने की कोशिश करता है कि ब्रैडली बेगुनाह है, वो ऐसा नहीं कर सकता, जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है, मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। पर प्रेसिडेंट साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो तुम्हारा दोस्त है, तुम उसे बचाने के लिए कोई भी कहानी बना सकते हो। पर अब कैप्टन अमेरिका ने अंदर ही अंदर ये तय कर लिया है कि वो ब्रैडली को बचा कर रहेगा। इसीलिए वो ब्रैडली से मिलने के लिए जाता और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ था। वो कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं, मैंने वहां पर क्या किया मुझे ये भी नहीं पता, और कैसे मैं यहाँ तक पहुंच गया। पर उस दिन एक चीज अजीब थी, मेरा जो फोन था वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था। कैप्टन अमेरिका वहां से अपनी गाड़ी से निकल जाता है, और तभी साइड विंडर, जो कि सरपेंट सोसाइटी का लीडर है, वो उसकी कार पर हमला करके उसकी कार को डिस्ट्रॉय कर देता है। दरअसल वो कैप्टन अमेरिका से उस दिन का बदला लेना चाहता है, जब उसके लोग उस खास धातु को चुराना चाहते थे, पर कैप्टन अमेरिका और फैल्कन की वजह से उनका पूरा मिशन बर्बाद हो गया। और
और अब वो कैप्टन अमेरिका को मारना चाहता है। पर कैप्टन अमेरिका को मारना इतना आसान नहीं है। जल्दी कैप्टन अमेरिका उसे अपने काबू में ले लेता है और उसे पुलिस के हवाले करके वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें फैल्कन को दिखाया जाता है जो व्हाइट हाउस के वीडियो को देख रहा होता है ताकि उसे पता चल सके कि उस दिन ब्रैडली और बाकी के 4 सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने प्रेसिडेंट के ऊपर हमला क्यों किया। उसे पता चलता है कि उस दिन ब्रैडली के फोन की जो स्क्रीन थी जो कि एक खास पैटर्न से ग्लो हो रहा था, साथ ही एक जगह से सिग्नल आ रहा था जो कि वर्जीनिया में है। ये एक खुफिया जगह है और इसका नाम है कैंप इको 1। ये सारी बातें वो कैप्टन अमेरिका को बताता है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों वर्जीनिया के उस हिडन साइट पर पहुंच जाते हैं जो कि खुफिया बंकर है। और जब ये उसके अंदर जाते हैं तो इन्हें वहां पर सैम्यूल मिलता है जिसे हमने इनक्रेडिबल हल्क में देखा था, जो कि एक बायोलॉजिस्ट है जो हल्क के ब्लड से कंटेमिनेटेड हो गया था क्योंकि हल्क का ब्लड उसकी चोट पर गिर गया था, जिसके बाद उसके अंदर सोचने की असीम शक्तियां आ गई, यहाँ तक कि वो भविष्य तक को प्रिडिक्ट कर सकता है। वो बताता है कि मुझे यहाँ पर थेडियस रोज ने, जो कि अब प्रेसिडेंट हैं, उसने कई सालों से कैद करके रखा हुआ है। वो मेरी मदद से हल्क जैसे और भी सुपर सोल्जर बनाना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि एक अकेले हल्क ने कितनी तबाही मचाई तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, जिसके बाद में उनके किसी काम का नहीं रहा। वो मुझे जेल में काल कोठरी में कैद करना चाहते थे। मैंने उन्हें कहा कि मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, मेरी मदद से आप पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। उन्होंने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, जिसके बदले उन्होंने मुझे लैब दी और आज मेरी वजह से वो यूएस के प्रेसिडेंट बन गए हैं। साथ ही मेरी दवाओं से आज तक वो जिंदा हैं। मैंने उनके लिए खास तरह की दवाएं बनाई। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जब वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो मुझे छोड़ देंगे, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने मेरे साथ धोखा दिया। उन्होंने मुझे लैब दी जहां पर मैं कई सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और जब मुझे पता चला कि वो मुझे यहां से कभी आज़ाद नहीं करेंगे तो मैंने, जब व्हाइट हाउस में पार्टी चल रही थी, तो ब्रैडली और 4 और लोगों के मोबाइल पर खास लाइट के पैटर्न को भेजा और एक खास तरह की म्यूजिक को चलाया, जिसके बाद वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में आ गए। कई सालों के बाद मैंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था और जब वो मेरे कंट्रोल में आ गए तो मैंने उनसे प्रेसिडेंट को मरवाने की कोशिश की, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। पर ऐसा दोबारा नहीं होगा, आज नहीं तो कल मैं उसे मार दूंगा। सैम्यूल को पता होता है कि कैप्टन अमेरिका और फैल्कन उसे पकड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसीलिए उन दोनों के ऊपर वो अपने लोगों को छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। इनकी मदद के लिए यहाँ पर ब्लैक विडो भी आ जाती है जो कि प्रेसिडेंट की असिस्टेंट है। उसे समझ में आ चुका है कि कैप्टन अमेरिका सही है, ब्रैडली बेकसूर है, इसीलिए फैल्कन और कैप्टन अमेरिका की मदद करती है। ये तीनों के तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं सैम्यूल जापान के प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म कर देता है कि तुम्हारी कंट्री से जो एडमेंटियम चुराने की कोशिश की गई थी उसमें यूएस के प्रेसिडेंट थेडियस रोज का हाथ था। उसने जानबूझकर वहां पर कैप्टन अमेरिका और फैल्कन को तुम्हारी मदद के लिए भेजा ताकि पूरी दुनिया को ये लगे कि वो जापान की मदद कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि सेलेस्टियल आइलैंड पर वो पूरी तरह से अपना कब्जा करना चाहता है। और जब जापान के प्राइम मिनिस्टर को ये पता चलता है तो वो सेलेस्टियल आइलैंड के आसपास अपनी वॉरशिप्स को रवाना कर देते हैं ताकि वो पूरे के पूरे आइलैंड पर अपना कब्जा कर लें। ये बात जब थेडियस रोज यानी कि प्रेसिडेंट को पता चलती है तो वो भी अपने वॉरशिप्स लेकर सेलेस्टियल आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है कि जापान और यूएसए के बीच में अब एक वॉर होने वाली है। कैप्टन अमेरिका और फैल्कन भी वहां पर पहुंच जाते हैं ताकि वो वॉर को रुकवा सकें। कैप्टन अमेरिका उस वॉरशिप के अंदर जाता है जिसके अंदर प्रेसिडेंट है, वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वहीं सैम्यूल को दिखाया जाता है जो यूएस के 2 पायलट्स को अपने वश में कर लेता है और उन्हें जापान की वॉरशिप के ऊपर हमला करने के लिए कहता है, और वो ऐसा ही करते हैं। इसके बाद जापान के फाइटर प्लेन्स भी आ जाते हैं, वो भी इनके ऊपर हमला करते हैं, जिसके बाद कैप्टन अमेरिका और फैल्कन दोनों के दोनों ऊपर हवा में उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। कैप्टन अमेरिका को पता है कि ये सब कुछ सैम्यूल की वजह से हुआ है, उसने अमेरिकन पायलट्स को अपने वश में कर रखा है, इसीलिए वो उनके फाइटर प्लेन से उन दोनों को निकाल देता है। साथ ही वो जापान के प्राइम मिनिस्टर को कहता है कि ये हमला गलती से हुआ था, यूएस से जापान के ऊपर हमला नहीं करना चाहता। ये सुनने के बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर अपने फाइटर प्लेन्स को वापस बुला लेते हैं और इस सब के चलते फैल्कन बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, इसीलिए उसे यूएस वापस लाकर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां पर कैप्टन अमेरिका से मिलने बकी बार्न्स आता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी फाइट के बारे में न्यूज में सुना था। दरअसल बकी बार्न्स अब पहले की तरह नहीं रहा, वो एक पॉलिटिशियन बन चुका है। वो सिर्फ यहाँ पर कैप्टन अमेरिका के हाल चाल पूछने के लिए आया था। इसके बाद वो वहां से चला जाता है और अब सैम्यूल कैप्टन अमेरिका से मिलने के लिए आता है।
वो कहता है कि मैंने सब कुछ इसलिए किया ताकि यूएस के प्रेसिडेंट थेडियस रोज की सच्चाई पूरी दुनिया को पता चल सके। वो एक बहुत ही बुरा इंसान है और तुम्हारी वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया, पर मैं अब भी नहीं रुकूंगा। आज से कई साल पहले थेडियस रोज को एक बीमारी हो गई थी जिसका कोई इलाज नहीं था, पर मैंने उसकी बीमारी के लिए खास दवा बनाई जिस दवा की वजह से वो आज तक जिंदा है। लेकिन मैंने उसकी दवा में गामा रेडिएशन मिला दिए थे जो कि हल्की बॉडी में भी होते हैं, और उस दवा को लेने की वजह से उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं जिस बारे में उसे कुछ नहीं पता। वहीं हमें थेडियस रोज को यानी कि प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, और तभी उन्हें कुछ होने लगता है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और देखते देखते प्रेस के सामने वो रेड हल्क में बदल जाते हैं। उन्हें काबू में करना नामुमकिन है। वहीं सैम्यूल को आर्मी गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद कैप्टन अमेरिका थेडियस रोज को जो कि रेड हल्क बन चुके हैं उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर पहुंच जाता है, पर रेड हल्क बहुत ताकतवर है इसीलिए कैप्टन अमेरिका उनके सामने नहीं टिक पाता। वो उसकी शील्ड को छीनकर जमीन में गाड़ देता है, साथ ही उसके दोनों पंखों को तोड़ देता है और अब वो कैप्टन अमेरिका को मारने वाला होता है। तभी कैप्टन अमेरिका कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी रोज के बारे में सोचना होगा। बेटी रोज चाहती थी कि तुम दुनिया के लिए अच्छा करो, लेकिन तुम इस तरह से पूरी दुनिया को बर्बाद कर दोगे। अपनी बेटी का नाम सुनकर उसका गुस्सा शांत होने लगता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से नॉर्मल इंसान बन जाता है। जिसके बाद आर्मी उसे गिरफ्तार करके खास जेल में भेज देती है, जहां पर बेटी रोज जो कि उसकी बेटी है वो उससे मिलने के लिए आती है। अपनी बेटी को देखकर वो बहुत खुश होता है। साथ ही ब्रैडली को भी जेल से छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसे कैप्टन अमेरिका ने बेगुनाह साबित कर दिया है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि सैम विल्सन यानी कि कैप्टन अमेरिका उसी जेल में जाते हैं जिसमें थेडियस रोज है। दरअसल सैम्यूल भी इसी जेल में है। वो सैम्यूल से मिलने के लिए यहाँ पर आया है। सैम्यूल कहता है कि मैं भविष्य को देख सकता हूँ और मैंने भविष्य की हर एक पॉसिबिलिटी को देख लिया है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोकने में कामयाब हो गए, लेकिन जल्द ही वो सब यहाँ आने वाले हैं जिसके बाद मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। कैप्टन अमेरिका पूछता है कौन? वो कहता है कि वो इस दुनिया के नहीं है, तुम्हारी दुनिया के अलावा और कई सारी दुनियाएं हैं और वो दूसरी दुनिया से यहाँ पर आएंगे। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।